हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे और सब अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे और अपने टारगेट्स को भी कंप्लीट कर रहे होंगे। तो काफ़ी दिनों से मैंने ना तो टारगेट डाले हैं वहाँ पे, और क्योंकि मुझे उसका कोई ज़्यादा रिस्पॉन्स मिला नहीं कि आप लोग, क्योंकि सबका अपना एक टारगेट होता है, वो उसको फुलफ़िल करते हैं नहीं करते, वो सबका अपना अलग अलग होता है, सबका अपना इंटरेस्ट अलग होता है कि हाँ भाई मुझे आज क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। और हम एक ही चीज़ को बार बार ऐसे रिपीट करते हैं तो कई बार उससे बोर भी हो जाते हैं ना। तो इस तरीके से मैंने वो टारगेट्स भी अपलोड नहीं किए थे और व्लॉगिंग भी नहीं की थी। उसका रीज़न था कि एक तो शेड्यूल बहुत बिज़ी हो रहा था, बच्चे भी देखने होते हैं, घर भी होता है, और मुझे अपने टारगेट्स भी कंप्लीट करने होते हैं, तो उसमें थोड़ा सा बिज़ी था। तो लेकिन आज मैंने सोचा कि चलो एक व्लॉग डालती हूँ। तो आप किस तरीके से आप अपनी तैयारी भी कर रहे हैं, तो आप भी मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अपने टारगेट्स को कंप्लीट कर रहे हैं, और क्या आप अपनी स्टडीज़ में कंसिस्टेंसी को बनाए हुए हैं, और नहीं बनाए हुए हैं तो प्लीज़ अब टाइम आ चुका है। अगर इससे ज़्यादा अगर आप लेट करेंगे तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो आज की वीडियो में मैं थोड़ा सा कंसिस्टेंसी के बारे में बात करूंगी। तो कंसिस्टेंसी क्यों ज़रूरी है, देखो, जब अगर आप आज पढ़ लेते हो, उसके 2 दिन आप पढ़ते नहीं हो, तो उसके बाद जब आप पढ़ाई शुरू करते हो तो आपको मतलब बिल्कुल नीचे से उठना पड़ता है, ठीक है। तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो कंसिस्टेंसी को बनाना बहुत ज़रूरी है। और देखो, मुझे भी पता है कि अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हो तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हो, और कंफर्ट जोन से बाहर आने में आपको बड़ी तकलीफ़ होती है। आपको क्या, सभी को होती है। लेकिन अगर आपको अपनी पढ़ाई में कंसिस्टेंसी बनानी है तो आपको अपने आलस को भी त्यागना होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम पे ऐसा ही होता है कि हम आलसी बन जाते हैं, और हर काम को चलो ठीक है हो जाएगा, अब नहीं तो शाम को हो जाएगा, शाम को नहीं, रात को, फिर वो टाइम ऐसे चलता चला जाता है और हमें पता भी नहीं चलता कि किस तरीके से हमने 24 आवर्स को ऐसे ख़राब कर दिया। तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि जब भी आप रात को सोने जाएं, ठीक है, तो उससे पहले आप अपने नेक्स्ट डे का प्लान ज़रूर बना के सोएं, ठीक है, ताकि आपको नेक्स्ट डे उठ के ये नहीं सोचना पड़ेगा कि हाँ भाई मुझे क्या करना है, कैसे करना है। आपको पता रहेगा कि आपको आज क्या क्या काम करने वाले हैं, ठीक है। आप और काम करने वाले हैं, और रात को जब सो तो एक बार आप अपने माइंड को एक बार ऐसे रिमाइंड कराया करो। जैसे आपको बस अपने माइंड को रिमाइंड कराना है कि हाँ मुझे कल ये काम करना है और इस तरीके से करना है, थोड़ा सा बस। तो उसके बाद जब भी आप मॉर्निंग में, आप ऑटोमेटिकली आपकी आंखें खुल जाएंगी और आपको पता रहेगा कि आपको आज ये काम करने हैं, तो आप उस चीज़ को कर पाएंगे बड़े इजी से। तो मेरा तो यही रहता है कि जब मुझे कोई काम करना होता है तो मैं अपनी एक रात पहले ही उसको सोच लेती हूँ कि हाँ मुझे नेक्स्ट डे ये काम करना होता है। तो जस्ट उठती हूँ तो दिमाग में जब भी आँख खुलती है तो ये चीज़ें रहती है, और बस उसी के बाद मैं उठ जाती हूँ और फटाफट से अपना काम करना शुरू कर देती हूँ, ठीक है। तो उसमें ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं होता। एक तो जब हम सुबह सुबह उठते हैं तो पता ही नहीं चलता क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। तो अगर आपके पास एक प्लानर है तो आप प्लानर के हिसाब से जा सकते हैं, ठीक है। हाँ, मैं मानती हूँ कि प्लानर 100% नहीं फॉलो होता, लेकिन 80 से 90% तो वो फॉलो होता ही होता है, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी में सबसे पहले ज़रूरी है अपने आलस को त्याग दो। अगर आपको कुछ पाना है तो अपने आलस को आपको छोड़ना ही पड़ेगा, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आप आज अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आए ना, और अपने आलस को आज नहीं छोड़ा ना, तो इसकी कमी ये जो है ना, इसकी भरपाई तो आपको करनी पड़ेगी। और मैं नहीं चाहती, या फिर कोई भी नहीं चाहता है कि इसकी भरपाई आपको अपने फाइनल एग्ज़ाम्स में करनी पड़े, ठीक है। तो जब भी आप आलस करें तो अपने माइंड में सिर्फ एक ही बात रखें कि अब ये जो आलस है ना, ये मुझे किसी न किसी तरीके से तो इसका फुलफ़िल या इसकी भरपाई मुझे करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उससे बेटर है कि आप अपने एग्ज़ाम में कुछ मार्क्स से रहें, और आपको आगे चल के ये रहे कि हाँ भाई मैंने ये काम करना चाहिए था लेकिन उस टाइम पे मैंने नहीं किया, मेरे को आलस आ गए थे, या फिर मैं आईपीएल देखने में इतना बिजी हो गया था, या फिर कुछ भी करने में मैंने अपना टाइम को वेस्ट किया था, ठीक है। एक टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो टेम्परेचर की वजह से भी आपको लगता है कि गर्मी बहुत हो रही है, अब नहीं पढ़ते, अब थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि आलस आ ही जाता है इंसान में। वो एक नेचर होता है, ह्यूमन नेचर होता है, ठीक है। लेकिन आपको सिर्फ हमेशा अपने टारगेट्स के बारे में सोचना है। जब आप अपने टारगेट के बारे में सोचेंगे कि आप मुझे आज मुझे ये छोटे छोटे टारगेट्स हैं, यही मुझे एक दिन अपनी मंजिल तक पहुंचाएंगे। तो जब आप अपने टारगेट को कंप्लीट करेंगे ना, तो आपको ऑटोमेटिकली एक मोटिवेशन मिलेगा, और वो डेली की मोटिवेशंस है ना, वो ही आपको अपनी मंजिल तक ले जाने में हेल्प करते हैं। तो कंसिस्टेंसी तो आपको बनानी पड़ेगी। अब कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि डेली आप
10 घंटे पढ़ रहे हो, 8 घंटे पढ़ रहे हो, 6 घंटे, हाँ किसी दिन 6 घंटे भी टाइम आपको मिलेगा, किसी दिन 5 घंटे मिलेगा, किसी दिन 3, किसी दिन 2 घंटे भी, लेकिन आप उसको मेंटेन करके चलिए। आज 2 घंटे पढ़े हैं तो कल आपको 4 घंटे भी मिल जाएंगे, 4 पढ़े हैं आज तो कल 6 घंटे भी हो जाएंगे। लेकिन आपको अपने माइंड को और आपकी जो बॉडी है उसको आपको अपने लक्ष्य में की ओर मतलब कंसंट्रेट करना ही पड़ेगा। आपको हर बार अपने लक्ष्य के बारे में सोचना पड़ेगा, अपने मोटिवेशन के बारे में सोचना पड़ेगा, आपकी मंजिल के बारे में सोचना पड़ेगा। तो मतलब आपको अपना ध्यान है अपने लक्ष्य की तरफ ले जाना होगा। आपको हर बार ये अपने आप को रिमाइंड कराना होगा कि मैं ये काम कर रहा हूँ, ये क्यों कर रहा हूँ, इसका रीज़न क्या है। ठीक है, तो जब आपको रीज़न पता चल जाएगा तो आप ऑटोमेटिकली अपनी पढ़ाई में कंसिस्टेंसी लेके आएंगे। और वो पढ़ाई आपके लिए कितनी ज़रूरी है ना, ये आपको पता होना चाहिए। आप इसको पढ़ रहे हो, ये क्यों ज़रूरी है, क्यों पढ़ रहे हो आप, और कंसिस्टेंसी की आपको ज़रूरत ही क्यों है। आज आप आलस में हो, आज आप सो रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, मस्ती कर रहे हो, फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन वो आप क्यों कर रहे हो, क्या वो आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाएगा। तो अगर आपका आंसर आता है कि हाँ, तो आप उस काम को कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आंसर आता है कि नहीं, तो आप उस काम को तुरंत वहीं छोड़ दीजिए और ऐसा काम कीजिए कि जो आपकी मंजिल तक पहुंचाने में आपकी हेल्प करे। ठीक है, और सिर्फ क्या है, आपकी स्टडीज़ है। तो जब भी कभी आपको आलस आए ना, तो अपने आप से सिर्फ 2 क्वेश्चन आपको पूछने हैं कि क्या ये जो मैं अभी कर रहा हूँ, क्या ये मुझे मेरे लक्ष्य तक ले जाएगा। अगर हाँ, तो यू कैन गो विद दैट। अदरवाइज़ आपको क्या करना होगा, उसी टाइम उठना होगा और आपको अपने काम में लग जाना होगा। ठीक है, क्योंकि आप अपनी एक एक मिनट का हिसाब है ना, वो अभी आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन जब आप एग्ज़ाम देंगे या एग्ज़ाम का जब रिजल्ट आएगा ना, तो आपको उस टाइम की अहमियत का पता लगेगा कि काश मैं उस टाइम भी ये कर लेता तो आज ये रिज़ल्ट मेरे पास नहीं हो पाता। ठीक है, तो आपकी हर एक मिनट है वो बहुत कीमती है। मैं तो कहती हूँ एक एक सेकंड आपकी बहुत कीमती है। आप उस एक एक सेकंड को अपनी स्टडीज़ में लगाइए, क्योंकि मैं मानती हूँ कि हर किसी के पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन हर आदमी के पास 24 घंटे पढ़ाई के लिए नहीं होते हैं। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है और हर आदमी के पास एक जैसा टाइम भी नहीं होता है। किसी के पास दिन में 6 घंटे होते हैं, किसी के पास 4, किसी के पास 2 घंटे भी होते हैं दिन में पढ़ने के लिए। तो जितना भी टाइम आपके पास है उसको प्रॉपर यूटिलाइज़ कीजिए आप। ठीक है, वैसे आपको रिमाइंड नहीं होता है तो आप क्या करें, आप एक पेपर में लिख लीजिए कि आपको अपने टारगेट्स क्या क्या हैं और आपका लक्ष्य क्या है, उसको पेपर पे लिख के और दीवार पे चिपकाइए। और जहाँ आप अपना टाइम ज़्यादा स्पेंड करते हो, जिस भी अपने घर के जिस भी एरिया में, तो वहाँ पे उसको चिपका दीजिए। तो आप उसको देखेंगे कि बार बार आपको याद आएगा और आप अपने लक्ष्य की तरफ क्या करेंगे, अपना ध्यान जाएगा ऑटोमेटिकली और आप क्या करेंगे, वहाँ से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि वो चीज़ें आपको बार बार याद दिलाएंगी। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कंसिस्टेंसी, और कंसिस्टेंसी ही अगर आपकी मेंटेन नहीं हो रही है तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। इसका मतलब आप अपने लक्ष्य के लिए जो आपने सोचा है उसके लिए फुल डेडिकेशन के साथ काम नहीं कर रहे हो। ठीक है, अब कंसिस्टेंसी का मतलब तो ये तो होता ही नहीं है कि डेली आप 8 घंटे। कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि आप डेली पढ़ रहे हैं। आपको 2 घंटे मिल रहे हैं तो आप 2 घंटे में, आप ये सोचो कि नहीं से तो ज़्यादा अच्छा ना कि मैं 2 घंटे पढूं, लेकिन मैं पढूं, लेकिन फुल डेडिकेशन के साथ पढूं। डेडिकेशन के साथ पढ़ेंगे जितना भी आपको टाइम मिलता है तो वो भी मोर देन सफिशिएंट होता है। ठीक है, आज 2 घंटे मिले हैं तो कल 4 मिल जाएंगे, 4 मिले हैं तो फिर 6 भी मिल जाएंगे, 6 घंटे। लेकिन आप शुरुआत तो कीजिए, आपको शुरुआत तो करनी होगी, कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी ही होगी। ठीक है, तो वो क्यों ना आज से और अभी से कर दिया जाए। ठीक है, जो काम आप कल करने वाले हैं उसको आज ही करें, और जो आज करना है उसको अभी करें। और कोई भी चीज़ इस दुनिया में है वो आपकी हेल्प नहीं करने वाली, आपको अपनी हेल्प खुद करनी पड़ती है। ठीक है, रिश्ते नाते होते हैं, थोड़े दिन के लिए होते हैं। ठीक है, कुछ टाइम के लिए मम्मी पापा हैं, हाँ ठीक है, लेकिन वो सब दिन और हर टाइम तो आपके साथ नहीं रह सकते, हर टाइम आपका ध्यान नहीं रख सकते हैं। एक टाइम आएगा, एक स्टेज आएगी जब वो भी कहेंगे कि हाँ भाई अब आपको अपना काम खुद करना होगा। ठीक है, तो इंसान को अपने ऊपर डिपेंडेंट ही रहना पड़ता है, किसी दूसरों पे आप डिपेंड नहीं रह पाते हो। हाँ, एक एज होती है जब तक आप उन पे डिपेंडेंट रहते हो, उसके बाद तो आपको खुद इंडिपेंडेंट बनना ही पड़ता है, अपने आप पे ही डिपेंड रहना पड़ता है आपको। और तो अपनी लाइफ की जिम्मेवारी आप खुद लें, किसी दूसरों पे ना डालें। और आपको क्या करना है, आप अपनी सफलता और असफलता दोनों के ही जिम्मेवार आप खुद होते हो। आप सफल होते हो तो सिर्फ़ और सिर्फ आप उनके अपने दम पे होते हो, और असफल भी आप अपने ही दम पे होते हो। तो आप अपनी लाइफ की जिम्मेवारी किसी और को ना दें। अपने जो टारगेट्स हैं, आपकी जो लक्ष्य हैं, अपने जो लक्ष्य हैं वो आप अपने दम पे पूरे करें।
क्योंकि एक टाइम के बाद तो आपको ये लगेगा कि हाँ भाई अब तो मुझे कुछ करना ही है। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी को बनाए रखें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।